हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है हैकर रैंक की एक नई प्रॉब्लम जिसका नाम है इलेक्ट्रिक शॉक। तो आज हम इसे सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम ऐसी है, मोनिका नाम की एक लड़की है। ही वांट्स टू बे अ कीबोर्ड एंड अ यूएसबी ड्राइवर फ्रॉम हिज फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक शॉप. Store has several models of each. Monica wants to spend as much as possible for the two items given her budget. मोनिका के पास पैसे हैं, उसे दो चीज़ें खरीदनी है, यूएसबी और कीबोर्ड, और वो अपना मैक्सिमम खर्च करना चाहते हैं जितने उसके बजट में है। जितने उसके पास पैसे हैं वो सब चाहती है कि जितना मैं खर्च कर सकती हूँ मैं दोनों चीज़ों पे अपना खर्च कर दूँ। गिवन द प्राइस लिस्ट ऑफ द स्टोर कीबोर्ड्स एंड यूएसबी ड्राइवर्स एंड मोनिका बजट, फाइंड द प्रिंट द अमाउंट ऑफ मोनिका will spend if she does not have enough money to both buy a keyboard or a USB driver. Print -1 instead of this. She will buy only the two required items. बेसिकली वही है कि उसको दो खरीदने और मैक्सिमम जितना पैसा खर्च कर सकते हो उतना करना है। अगर नहीं कर पाती, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खरीद पाए, तो उसे -1 प्रिंट करा देना है। एक एग्जांपल दिया है और समझ लेते हैं। बी उन्होंने लिया हुआ, उसकी बजट के लिए उसका बजट कितना है, 60 रुपये का बजट है। 3 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कॉस्ट है उनकी 40, 50, 60। 3 यूएसबी ड्राइवर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे गलती से 2 लिखा हुआ है, 5 रुपये वाला, 8 वाला और 12 वाला। उसे कौन सा परचेज करना है, मैक्सिमम रुपीज़ कैसे बनेंगे। पहला इन्होंने 40 रुपये का कीबोर्ड ले ले और 12 रुपये का यूएसबी ड्राइवर ले ले तो 52 रुपये बनते हैं। और या 50 रुपये का कीबोर्ड ले ले और 8 रुपये का यूएसबी ड्राइवर ले ले तो 58 रुपीज़ बनते हैं। तो 58 रुपीज़ वो मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हैं इन दोनों आइटम्स पे, तो हम 58 ही प्रिंट कराएंगे। ठीक है। इसके बाद इनपुट फॉर्मेट है। इनपुट फॉर्मेट में क्या है, सबसे फर्स्ट लाइन में हमें बी, एन और एम इनपुट करा देने हैं। बी बजट के लिए है, एन इज़ फॉर नंबर ऑफ कीबोर्ड्स एंड एम फॉर यूएसबी ड्राइवर्स। सेकेंड लाइन में हमें कीबोर्ड इनके प्राइस इनपुट करा देने हैं और थर्ड लाइन में हमें ड्राइवर्स के प्राइस इनपुट करा देने हैं। और उन्होंने कुछ लिमिट भी दी गई हैं और एन और एम हमारा थाउजेंड्स के बीच में होना चाहिए और जो हमारा बजट है वो 10⁶ के रेंज में होना चाहिए और प्राइजेस भी इसी की रेंज में होंगे, हमारा इतना बजट है। तो आउटपुट फॉर्मेट दिया गया है इन्होंने। आउटपुट में या तो हमें कितनी वो मनी स्पेंड कर सकती है वो बताना है, नहीं अगर वो स्पेंड नहीं कर पा रही, वो खरीद नहीं पा रही है तो हमें -1 इनपुट करा देना है। तो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमने वो कैंसिल कर दिया है जो स्टार्टिंग में आता होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं सबसे पहले। stdio.h मेन फंक्शन। इसके बाद में जो हमारी पहली लाइन है, इसमें इन्होंने कहा है कि हमें इनपुट कराना है। तो हमें क्या क्या इनपुट कराना है पहली लाइन में, तो हम इंटीजर लेंगे, उस हिसाब से डिक्लेयर कर लेते हैं। बी हमारे बजट के लिए, एन हमारे नंबर ऑफ कीबोर्ड्स के लिए, एम हमारे यूएसबी ड्राइवर्स के लिए। और हम इनको जो स्टोर कराएंगे, जो इनके प्राइस है उसे हम एक एरे में स्टोर कराएंगे। तो एरे ले लेते हैं, यूएसबी के लिए ले लेते हैं। एन और एम की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1000 हो सकती है, तो हम 1000 का ही एरे ले लेते हैं। हम यूएसबी के लिए ले लेते हैं, एक यूएसबी के लिए हम ले लें, हम कीबोर्ड्स के लिए लेते हैं, की नाम का ले लेते हैं, नहीं तो हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए की ले लेते हैं खाली। फिर हम इनपुट कराएंगे तो हमें एक लूप भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें एरे इनपुट कराएंगे, तो हम आई ले लेते हैं। और आई थिंक मेरे को एक और लूप की ज़रूरत पड़ेगी चलाने के लिए, तो हम एक जे भी ले लेते हैं। हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे, नहीं तो यूज़ करने की कोई बात ही नहीं है। और रिज़ल्ट को स्टोर कराएंगे तो उसके लिए भी हम रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं और 0 पे कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और -1 भी हमें इनपुट प्रिंट कराना पड़ सकता है, तो -1 के लिए भी हम एक चीज़ ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू -1, ये ले लेते हैं, ये सही रहेगा थोड़ा। इसके बाद हम सबसे पहले लाइन में हम स्कैन करा लेते हैं जो हमें कराना है। पहली लाइन में स्कैन एफ %d एड्रेस ऑपरेटर। सबसे पहले हम इसका बजट इनपुट कराएंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ कीबोर्ड्स इनपुट कराएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ यूएसबी ड्राइवर्स इनपुट कराएंगे। इनको इनपुट कराने के बाद हमें एक लूप लगाएंगे प्राइस को इनपुट कराने के लिए कीबोर्ड्स के। फॉर लूप लगा लेते हैं, i इज इक्वल्स टू
0, आई की वैल्यू लेस देन n होनी चाहिए क्योंकि हमें उतने ही कराने हैं, और जो हमारा एरेज होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए आई की वैल्यू लेस देन n होनी चाहिए। आई को इंक्रीमेंट कराएंगे, स्कैन f, स्कैन करा लेते हैं कि हमें क्या कितने कितने प्राइस है इन चीज़ों का, जितने भी कीबोर्ड से अलग अलग मॉडल्स जो हमें बता रहे हैं कि हमारी प्राइस हमारी शॉप में है। एट द रेट की ओके आई, इसके बाद हम एक और फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हमें यूएसबी को भी इनपुट कराना है। आई की वैल्यू इस टाइम लेस देन m होगी, स्कैन एफ लगाएंगे, वापस से स्कैन करा लेते हैं यूएसबीज़ को स्कैन कराने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वो मैक्सिमम रुपीज़ कितनी स्पेंड कर सकती है। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, 2 लूप लगा लेते हैं। i इज इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू लेस देन n, आई प्लस प्लस मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ हमने क्यों लगाई है। j इज इक्वल्स टू 0, j की वैल्यू लेस देन कितनी होगी m एंड j प्लस प्लस। अब हमें इसके अंदर लिखना है हम क्यों लगाई है, सबसे पहले इसलिए बात करते हैं कि हमने लूप्स क्यों लगाई हैं, 2 ही लूप क्यों लगाई हैं। 2 लूप लगाने का कारण ये है क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कीबोर्ड है, पहला कीबोर्ड का प्राइस के साथ हम मैच कराएंगे कि हमारा मैक्सिमम कितना बनता है। पहला कीबोर्ड लेंगे, फिर यूएसबी लेंगे, पहला यूएसबी, फिर दूसरा यूएसबी, फिर तीसरा, और हम एक ऐसे नंबर में स्टोर कराएंगे कि हमें मैक्सिमम दे। ठीक है, लेट्स से अगर हमारा पहले कीबोर्ड का प्राइस 10 रुपये है और हमारा पहला यूएसबी है वो 2 रुपये का है, तो 12 रुपये हो गए, और पर हमारा जो दूसरा यूएसबी है उसका 4 है, तो 14 रुपये हमारा ज़्यादा है ना, तो 14 रुपये स्पेंड करेगी, जितना ज़्यादा वो कर सकती है, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया हुआ है। तो हम इसी तरह करेंगे। ये किस तरह करेंगे अब देखते हैं। तो हम रिजल्ट में स्टोर कराते हैं मनी की वो कितना स्पेंड कर रही है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू की का जो हमारा ith इंडेक्स पे है एक कीबोर्ड, उसके साथ फिर हम लूप लगाएंगे सारे के सारे यूएसबी ड्राइवर्स, जितने भी यूएसबीज हैं जी। हमें एक कंडीशन लगानी है, हम कंडीशन को इस तरह इनपुट कराएंगे, कंडीशन को ऐसे लगाएंगे कि जो हमारा मैक्सिमम है ना वो मैक्सिमम ही रहे। अगर वो मैक्सिमम हो रहा है, उससे पहले वाले से ज़्यादा हो रहा है, तभी हमारा वैल्यू चेंज हो। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ़। सबसे पहले तो हमारा रिजल्ट, अब बात आती है जो हमने नंबर इज इक्वल्स टू -1 लिया है। अगर हमारा रिजल्ट में कुछ भी स्टोर हो रहा है और वो नंबर से बड़ा है तो ये ले लेते हैं, एंड अगर हमारा रिजल्ट मान लिया कि हमारे पास उसका बजट 9 रुपये का है और प्राइस जो उसका रिजल्ट में हमारा बन के आ रहा है वो मैक्सिमम ही 10 रुपये है, तो हम नहीं करा पाएंगे कुछ भी स्टोर, वो -1 ही देगा। तो हमें यहाँ पे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, नंबर की वैल्यू हमें चेंज ही नहीं करनी है यहाँ पे। और हम दूसरी जो कंडीशन लगाने वाले थे, रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट लेस देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा बजट के। अब इसमें हमें कंडीशन लगा लिया नंबर इज इक्वल्स टू रिजल्ट। ठीक है, अगर हमारा रिजल्ट तो हमेशा नंबर से बड़ा ही होगा, ये तो बात मानने वाली है। इसका काम पहली लूप में नहीं आएगा बट ये दूसरी लूप में आएगा, जब हम नंबर को रिजल्ट को नंबर में डाल देंगे। फिर जब दूसरी बार नंबर चेक करेंगे, अगर हमारा रिजल्ट नंबर से बड़ा हो जाता है पहले वाले नंबर से, तो हम फिर वापस से चेंज कर देंगे, और वो हमेशा बजट के कम ही होना चाहिए, हमारे बजट से कम ही होना चाहिए या बराबर हो, तो हमें मैक्सिमम स्पेंड करना है। अगर इसके बाद हम सीधा ही प्रिंट करा देंगे जितना भी हमारा इसमें बनता है। प्रिंट एफ लगाया, %d और नंबर, देखते हैं कि हमारा जो कोड हमने लिखा है वो रन होता है कि टेस्ट केस कंप्लीट कर पाता है नहीं। ओके, टेस्ट केस तो इसने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमें देखना है कि जितने भी टेस्ट केस हैं हमारे होते हैं क्या। ओके, कोड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर और किसी की प्रॉब्लम तो आप शेयर कीजिए,
और थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।